तो कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जहां वो अपनी विंडो से कार्डबोर्ड हटाकर बाहर देखती है, जहां एक लड़की स्कूल जा रही होती है और उसे उसके सर पे एक रेड लाइन भी दिखती है। और इस लड़की का नाम सीओ होता है, जिसके पीछे से एक कार आती है और उसमें बैठा आदमी उसे बार बार अंदर बैठने को बोलता है। और गाइस, उस आदमी के सर पे तो हज़ारों रेड लाइंस थी। और ये आदमी उस लड़की सीईओ का अंकल होता है। कुछ देर बाद उसी लड़की को अपने बिल्डिंग के सामने वाली बालकनी में एक लड़की दिखती है और उसके सिर पे भी बहुत सारी रेड लाइंस दिखती हैं। ये लड़की न्यू शिफ्ट हुई है इस बिल्डिंग में और इसको हेलो करती है, लेकिन उस लड़की ने जल्दी से विंडो बंद कर दिया। और इसका नाम शिन होता है और ये इस कहानी की एक तरह की मेन कैरेक्टर है। और टीवी देखते हुए शिन बताती है कि बचपन में उसे सबके सिर पे रेड लाइंस दिखती थी, जिसे वो समझ नहीं पाती थी कि उसका मतलब क्या है। उसके पापा के सिर पे भी 4-5 लाइंस थी, जिसे मैंने ड्रॉ किया था। इस रेड लाइन का मतलब होता है जितनी लाइंस उतने फिजिकल रिलेशंस। ये ड्राइंग उसकी मॉम देख लेती है और गुस्से में इसके पापा को चाकू मार दिया था और वहाँ से इसकी मॉम जो थी वो भाग गई थी। शिन ने सब कुछ देख लिया था, इसलिए वो इन रेड लाइन से बहुत ज़्यादा डरती थी। तो ये चाहती थी कि इसको रेड लाइंस दिखाई ना दे। इसी चक्कर में इसने आंखों को बंद रखना शुरू कर दिया और अपनी जान लेने की कोशिश किया करती थी। कभी छत से कूदना, कभी खुद को चाकू मारना, मगर वो हर बार हील हो जाया करती थी। इन्हीं सब सोच में होती है शिन, तभी उसकी डोरबेल बजती है और बाहर वही सामने बालकनी वाली लड़की आई होती है जो उससे दोस्ती करना चाहती थी। बार बार बेल बजाती है और बाहर सीढ़ियों पे बैठ के ही वेट करने लगती है। पर जब शिन डोर नहीं खोलती तो वहीं दरवाजे के बाहर फ्रूट्स रख के चली जाती है। शिन फ्रूट्स उठाती है और बड़े मन से खाने लगती है, मानो बहुत दिनों से इसने कोई फ्रूट्स नहीं खाए। अब अगले सीन में हम उस लड़की के अंकल को देखते हैं। इसका नाम जुक होता है, जो कि ऑफिस में लेट है और बोलता है मैं अपनी नीस का ध्यान रखते रखते थक गया हूँ। फिर में ये एक फीमेल ऑफिसर बोलती है, तो जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तो उसका ध्यान कौन रखेगा। तो सब लोग हंसने लगते हैं। कुछ देर बाद जो अपनी फीमेल कलीग के साथ अंदर जाता है, जो उसको वेडिंग में बुला रही होती है, लेकिन वो मना कर देता है। अब अगले सीन में स्कूल में किम नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है, जो एक बुली होती है और बच्चों को, अपने क्लासमेट्स को बहुत परेशान मारा करती थी। छत पे उस लड़की को, जिसका नाम सीओ था, उसको काफ़ी ज़्यादा बुली करती है, मारती है। और किम उसे लात मारकर पूछती है कि तू पैसे लेकर क्यों नहीं आई, और उसे बहुत धमकाती है कि ये मत सोचना तेरे अंकल पुलिस में हैं तो हम लोग डर जाएंगे, और उसे बहुत मारती है। दूसरी तरफ जो कि क्राइम लोकेशन पर आया होता है, जहाँ एक लड़की की मौत हो जाती है और वो अकेली रहा करती थी। इसके बॉयफ्रेंड ने भी इसको काफ़ी टाइम पहले छोड़ दिया था। इसकी छानबीन से पता लगता है कि ये रोज़ रात को डिलीवरी फूड मंगाकर खाया करती थी, यानी बाहर का खाना खाया करती थी, और इसका घर भी काफ़ी साफ था। तभी उसके एक पड़ोसी ने बताया कि कल रात यहाँ एक हेलमेट पहने लड़का आया था, हो सकता है फूड डिलीवरी गाय हो, और फिर सबको शक उसी के ऊपर जाता है। पर छानबीन से ये भी पता चलता है कि कल रात इस लड़की ने कोई फूड ऑर्डर नहीं किया था, तो उनको लगता है वो हेलमेट वाला ही खूनी होगा। फिर डिटेक्टिव डोंग बताता है कि ये और इसके बॉयफ्रेंड को अलग हुए 1 साल हो गए हैं। अगले सीन में हम शिन को देखते हैं, जहाँ उसने अपने लिए खाना मंगवाया होता है और टीवी देखते हुए खा रही होती है, और टीवी पे वही न्यूज़ देख रही होती है जिसमें बताया जाता है कि शक उस हेलमेट गाय के ऊपर है। और न्यूज़ में पीछे सेम हेलमेट में एक आदमी दिखता है जिसके सिर पे एक ही रेड लाइन होती है। इनको ये देख के अजीब लगता है और सोच में पड़ जाती है, क्योंकि आज की जनरेशन में आदमी के एक सिंगल रेड लाइन दिखना काफ़ी रेयर होता है, क्योंकि वहाँ कोरिया में मेल्स के काफ़ी इंटीमेट पार्टनर्स होते हैं। शिन ने रात को सेम आदमी को अपनी बिल्डिंग के बाहर देखा, जिससे वो डर जाती है और पुलिस को कॉल कर देती है और बोलती है सेम वही हेलमेट वाला आदमी मेरे घर के सामने घुसा हुआ है। तभी वो अपना हेलमेट उतारता है और दोनों हग करते हैं। वो दोनों पार्टनर्स थे। और फिर शिन जल्दी से कॉल कट कर देती है ये देख के। अब अगले दिन किम उदास शांत अपने डेस्क पर बैठी होती है, क्योंकि आज सीयू स्कूल नहीं आई थी, और जब कमज़ोर बच्चे एब्सेंट होते हैं तो बुलिस का दिन काफ़ी बोरिंग जाता है। उसके बाद वो लोग उसका लॉकर तोड़ देते हैं, जहाँ उन्हें एक लव लेटर मिलता है, जिसे पढ़कर पूरे क्लास में मजाक बनाया जाता है उसका। इधर जो थक हार के घर आता है, तभी सीओ भी आ जाती है और उससे पूछता है तुम आज स्कूल क्यों नहीं गई। सीओ इससे पैसे मांगने लग जाती है, लेकिन वो मना कर देता है और बोलता है जो पहले दिए थे वो कहाँ गए। सीओ ने बोला दे दो। तभी जुक इसके इंजर्ड फेस को देखता है, जब किम ने इसको बहुत मारा होता है, और पूछता है ये क्या हुआ। पर सीओ बिना कुछ बोले अपना दरवाज़ा बंद कर लेती है। जुक की नज़र तभी सामने शिन के घर पे जाती है, जिसकी पूरी विंडो पे कार्डबोर्ड ही लगे होते हैं, और पुलिस स्टेशन में कॉल करके पूछता है कि रात को कॉल कहाँ से आई थी, और पता लगता है शिन के घर से आई थी। तभी वो उसके घर जाता है और पूछता है
कल तुम्ही ने कॉल किया था पुलिस स्टेशन में। अब शिन उसके सर पे इतनी लाइंस देख के वो सोचने लग जाती है कि ये पक्का प्ले बॉय होगा, क्योंकि इतने पार्टनर्स और किसके ही होंगे। ऊपर रहने वाला एक आदमी नीचे आता है और बोलता है कि सर ये लड़की कभी बाहर नहीं निकलती है और ना किसी से मिलती है ना ही बोलती है। तभी शिन हल्का सा डोर खोलती है और जो पूछता है अगर तुमने थोड़ा सा भी कुछ देखा हो तो मुझे बता सकती हो। वो कहती है कि मुझसे गलती हो गई, वो दोनों कपल थे बट मुझे लगा वही खूनी है। जो किसको देखता है और बोलता है तुम्हारी उम्र तो काफ़ी कम है, तुम स्कूल क्यों नहीं जाती, क्या तुम्हारे पेरेंट्स हैं। तो शिन ने जल्दी से दरवाज़ा बंद कर लिया। अगली रात फिर से एक डिलीवरी बॉय आता है जो कि शिन के घर के अंदर झांक रहा होता है। उसके सर पे एक रेड लाइन होती है। वहीं हमें सीओ को दिखाया जाता है जहां मार्केट में वो परेशान बैठी थी क्योंकि इसके अंकल ने इसको पैसे नहीं दिए और किम भी मैसेज करके उसको पैसे के लिए बोल रही होती है। तभी उसे एक औरत दिखती है पैसों के साथ और वो उसका पीछा करने लगती है पैसे छीनने के लिए। तभी कुछ लोग आ जाते हैं जिससे वो पैसे नहीं छीन पाती और उसका प्लान फेल हो जाता है। वहीं वो केस भी आगे बढ़ रहा होता है जहाँ डोंग बताता है कि उस डेड लड़की का बॉयफ्रेंड जिसका नाम जोंगसिक है वो एक स्कूल टीचर है और उसका एड्रेस भी मिल जाता है। जो जुग समझ जाता है ये तो मेरे यहाँ का एड्रेस है और उसकी फ़ोटो देखने से पता चल जाता है कि ये तो वही आदमी है जो जुग को सुबह सीढ़ियों के पास मिला था शिन के डोर के बाहर। तभी उसे एक कॉल आती है जो कि हॉस्पिटल से होती है और वो हॉस्पिटल जाने लगता है। इसके पापा एडमिट होते हैं और छत से कूदने जा रहे होते हैं पर जैसे तैसे उनको बचा लिया जाता है। इधर डिटेक्टिव्स जोंगसिक के घर में घुसते हैं जहां पूरा घर रेड कलर से पेंट हुआ होता है। इसने जुग को सब कुछ कॉल करके बता दिया होता है। तभी जोंगसिक इस पे अटैक कर देता है, हेलमेट पहन के निकल जाता है और लोगों को मारने। तभी शिन उसको देख लेती है विंडो से और इस बार वो नाइफ उठाकर घर से बाहर निकलती है। काफ़ी टाइम बाद घर से बाहर निकलने की वजह से वो ठीक से चल भी नहीं पा रही होती है और चक्कर खाकर रोड पे गिर जाती है। तभी इसको इसकी मॉम का एक इल्यूजन सा दिखता है जिनके हाथ खून से लथपथ थे। वो उसे अपने पास बुला रही होती हैं। दूसरी तरफ उस सामने वाली लड़की ने डोर खोला ये सोच के कि आज भी उसका बॉयफ्रेंड ही होगा, पर नहीं, वो जोंगसिक था। ये लड़की इसे जानती थी और पूछती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। और दोस्तों फैक्ट यहाँ पे ये है कि जोंगसिक को भी रेड लाइंस दिखती हैं और गुस्से में उस लड़की को मारने लग जाता है। तभी शिन आके बोलती है जाने दो उसे, लेकिन जोंगसिक डरता नहीं और बोलता है क्या कर लोगी तुम, मुझे मारोगी। और शिन बेचारी कांप रही होती है। तभी जोंगसिक ने उससे नाइफ छीन के शिन के पेट में मार दिया और लड़की को मारने लग जाता है। लेकिन जैसे तैसे लड़की उसे धक्का दे के शिन को उठाने भाग जाती है और जोंगसिक उठता है अपना चश्मा ढूंढने के लिए। लेकिन वहीं जुग आ गया होता है जो शिन का चश्मा रोड पर पड़ा हुआ देखता है तो उसे देने चला जाता है। पूरे घर में अजीब सी फोटोज़ देखकर वो कंफ्यूज हो जाता है। तभी खिड़की के सामने नज़र पड़ती है उसकी जहाँ जोंगसिक उस लड़की को ऑलमोस्ट मार ही चुका होता है, लेकिन पीछे से शिन उसे चाकू मार देती है और वो वहीं मर जाता है। अब आप लोग सोचेंगे कि शिन जिंदा कैसे है, चाकू तो उसे भी लगी थी। तो शिन को चाहे जितनी चोट लग जाए, चाहे वो जितनी मर्जी इंजर्ड हो जाए, बट वो हील हो जाती है। तभी जोंगसिक के सिर से वो रेड लाइन जो होती है वो गायब होने लगती है और शिन इस चीज़ को नोटिस करती है और ये केस पुलिस हैंडल करने लगती है। तभी जुग आ जाता है और शिन से पूछता है क्या तुम जोंगसिक को जानती थी क्या, पर वो जवाब देती है नहीं और चली जाती है। सुबह जुग घर आता है और सीओ बोलती है अगर पैसे देने आए हो तो दे दो वरना भाग जाओ मेरे घर से। तो जुग बोलता है क्या मैं तुम्हारा एटीएम हूँ। तो अब फिर से जुग पूछता है कि क्या हुआ था स्कूल में, बताओ मुझे। वो जवाब देती है क्या होगा आपको बता के, पिछली बार बताया तो था पर आपने तो कुछ नहीं किया। तो ये सुन के वो अपसेट हो जाता है। लेकिन तभी सीओ पूछती है आप शिन को कैसे जानते हो और उसके साथ कैसे थे। वो शॉक्ड होकर पूछता है क्या तुम कैसे जानती हो उसे। सीओ बताती है कि वो पहले मेरी क्लासमेट थी बट उसकी मॉम ने उसके डैड को मार दिया था और भाग गई थी, इसलिए वो अब स्कूल नहीं आती है। वहीं एक शांत जगह पे बैठे चश्मा उतारे पूरी सिटी को देखती है शिन, जहाँ रेड लाइन्स उसको दिखती हैं। तभी उसे मैसेज आता है कि जो तुम्हें दिखता है वो मुझे भी दिखता है, मेरे हाई स्कूल में आ जाओ, मिलके इसका सोल्यूशन ढूंढेंगे। ये मैसेज किसका था हमें यहाँ नहीं दिखाया जाता है। यहाँ पे एपिसोड 1 खत्म होता है। अब एपिसोड 2 में हमें यूजीन नाम की स्कूल टीचर को दिखाया जाता है जो इस स्टोरी की एक और मेन कैरेक्टर है और वो काफ़ी ब्यूटीफुल होती है। वहीं शिन भी अपने विंडो से कार्डबोर्ड हटाकर देखती है और सोचती है क्या मुझे भी बाहर निकल के दुनिया जीनी चाहिए और क्या सब कुछ नॉर्मल हो सकता है। वहीं सीईओ को दिखाया जाता है जो कि आज स्कूल आई होती है जहां इसका मजाक उड़ा रहे होते हैं बच्चे, इसको बुली कर रहे होते हैं। वहीं किम भी लव लेटर के नाम पे इसका मजाक उड़ा रही होती है। सीईओ गुस्से में अटैक कर देती है इस पर और दोनों की फाइट होती है। तभी उनकी क्लास टीचर यूजीन आ जाती है और लड़ाई करने से मना करती है, लेकिन दोनों को नहीं, सिर्फ सीओ को।
अब छुट्टी के बाद सीओ जब अपना लॉकर चेक करती है तो उसे वहाँ एक चश्मा मिलता है। ये उसी का चश्मा होता है जिसका नाम जोंगसिक था, जो लड़कियों को मारा करता था। दूसरी तरफ जुक उसी केस की फाइल्स देख रहा होता है। डोंग बोलता है, अब क्या देख रहे हो इन फाइल्स को, क्रिमिनल तो मारा गया। बट जुक जानना चाहता था कि उसने इन सबको क्यों मारा, क्योंकि वो कोई साइको या मेंटली अनस्टेबल तो था नहीं, वो एक स्कूल टीचर था। तो जुक को सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती तो वो जोंगसिक के घर चला जाता है, जहाँ वो हर तरफ रेड लाइन्स देखता है। वहीं सीओ भी घर पे आ जाती है स्कूल से और मिरर में खुद को देख रही होती है, क्योंकि उसके सिर पे एक रेड लाइन बन रही थी। अब इसको समझ नहीं आता कि ये रेड लाइन है क्या, काफ़ी कंफ्यूज होती है। तभी जुग घर पे आ जाता है और जुग के ऊपर मिलियंस ऑफ रेड लाइन्स देख के शॉक्ड होके चिल्लाने लगती है और घर के बाहर भाग जाती है सीओ, जहाँ उसे हर एक इंसान के ऊपर रेड लाइन्स दिख रही होती हैं। वो शॉक होती है, कंफ्यूज होती है। अगले दिन जुग फिर से इसको बोलता है साथ स्कूल चलने को, बट इतनी लाइंस उसके सर पे देख के वो मना कर देती है और यहाँ वो समझ चुकी होती है कि इन रेड लाइंस का क्या मतलब है। स्कूल में एंटर करती है और यहाँ भी सबके ऊपर रेड लाइंस हैं। वहीं सीओ के दुश्मन किम के ऊपर भी 2 रेड लाइंस दिख रही होती हैं। उनमें से एक लाइन विंडो से गुजर रही होती है, तो वो जाके देखती है तो उसके टीचर होते हैं। उसके बाद यूजीन न्यू स्टूडेंट का इंट्रोडक्शन क्लास में करवाती है, जो कि शिन होती है। वहीं दूसरी तरफ जुक सीओ के स्कूल में बैठ के जोंगसिक की फ़ोटो देख रहा होता है, जिसमें उसने चश्मा पहना है, मगर क्राइम सीन पे तो उसे कोई चश्मा नहीं मिलता है। आखिर उसका चश्मा है कहाँ, वो ऐसा सोचता है। तभी यूजीन आ जाती है और उससे फ्लर्ट करने लगती है। बोलती है, आप जुक हो ना, बहुत हैंडसम हो, आखिर आप इतने हैंडसम हो कैसे? जुक बोलता है, मैं सीओ का अंकल हूँ और आपसे बात करने आया हूँ। तो यूजीन बोलने लगती है कि सीओ तो पढ़ाई में बहुत वीक है और अजीब अजीब सी हरकतें करती हैं। उसे ये सुन के बहुत दुख होता है, मगर वो सीओ की नहीं जोंगसिक के बारे में बात करने आया होता है और बोलता है शायद उसका चश्मा यहाँ मुझे मिल जाए। बट यूजीन बोलती है कि स्कूल में तो वो कोई चश्मा नहीं पहनता था। वहीं सीओ फिर से पिट रही होती है किम से कि पैसे ना लाने के लिए। तभी शीन आ जाती है रोकने के लिए, तो किम बोलती है अब एक न्यू स्टूडेंट मुझे रोकेगी, और ये उसे भी मारने लग जाती है और छत से लटका देती है। पर शीन कहती है अगर तूने मुझे छोड़ा तो तुझे भी मैं साथ लेके गिरूंगी। तो ये सुन के किम उसे छोड़ देती है और वहाँ से भाग जाती है। वहीं पे सीओ और शिन की दोस्ती थोड़ी बहुत वहाँ पे होने लगती है। वहाँ जुग भी स्कूल से निकलने लगता है। सीओ भी उसे देख लेती है पीछे से और सोचती है कि ये यहाँ क्यों आए थे। अब यहाँ जुग एक बार में आता है जहाँ जोंगसिक हमेशा आया करता था। तो वेटर बताता है कि जोंगसिक आता था बट एक अजीब चश्मा पहनता था और हमारे सिर के ऊपर लाइंस गिनता रहता था, बट हमें तो ऐसा कुछ नहीं दिखता था। तो जुग ये सब अपनी डायरी में नोट करता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी वहीं बैठी एक लड़की जुग की डायरी से इम्प्रेस हो जाती है और हैंग आउट का ऑफर देती है और जुग भी उसके साथ चला जाता है। अब समझ आया उसके सर पे इतनी लाइंस कैसे। अब रात को सीओ घर जाते हुए किम को उस टीचर के साथ देख लेती है और उनकी पिक्चर्स क्लिक कर लेती है और अब समझ आया कि किम सारे बच्चों को इतना बुली क्यों करती है और कोई टीचर इसके खिलाफ कुछ क्यों नहीं बोलता। तो अब सीओ उसे पिक्चर्स भेज देती है किम को ब्लैकमेल के लिए, बट किम जो होती है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे कोई टेंशन नहीं होता और उसका कोई रिएक्शन भी नहीं आता, क्योंकि वो एक माइनर है ऐसा उसे लगता है। और अगर सबको पता लग भी जाएगा तो उसके टीचर के ऊपर सब आएगा। अगले दिन सीओ टीचर को भी पिक्चर्स भेज देती है और पैसे की मांग करती है, वरना वो पिक्चर्स ये सब वायरल कर देगी। स्कूल के बाद सीओ और शिन घर जाते हुए बात करते हैं। सीओ कहती है उन पैसों से मैं अलग घर लूंगी, अपना शांति से रहूंगी। और शिन पूछती है क्यों तुम्हारी कोई फैमिली नहीं है? वो उसे जवाब देती है कि नहीं, मेरी कोई फैमिली नहीं है। वहीं टीचर और किम बात कर रहे होते हैं। किम बताती है कि ये सब सीओ कर रही है, पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं तो छोटी हूँ और फंसोगे आप। अब टीचर गुस्से में आ जाता है। सीओ को चश्मा मिलने के बाद से उसने 3-4 और टीचर्स को ब्लैकमेल किया। वॉशरूम में चश्मा उतार के फेस वॉश करने लगती है सीओ। तभी शिन पूछती है तुम्हारी आंखों में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर तुम ये चश्मा क्यों पहनती हो? तो सीओ बोलती है नहीं, मेरी आंखों में प्रॉब्लम है, मेरी आंखें खराब हैं। शिन कहती है मुझे पता है तुम्हें रेड लाइंस दिखती हैं, मुझे भी दिखती हैं। बोलती है अच्छा तो बताओ फिर मेरे सिर पे कितनी है? शिन बोलती है कि तुम्हारे सिर पे एक ही लाइन है और पूछती है ये चश्मा कहाँ से मिला तुम्हें? सीओ कहती है लॉकर में रखा था और शिन बोलती है ये सही नहीं है, तुम्हें इसे नहीं पहनना चाहिए। सीओ सुनती नहीं और वहाँ से चली जाती है। स्कूल के बाद सीओ शिन से पूछती है कि अगर इसके इतने नुकसान हैं, मुझे नहीं पहनना चाहिए, तो मैं इससे पीछा कैसे छुड़ाऊँ?
तो शिन कहती है ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन ये चश्मा किसी न किसी के मौत का रीज़न ज़रूर बनता है। यहाँ टीचर बैठ के फ़ोटो देख रहा होता है कि अब क्या होगा, मेरा तो जेल जाना पक्का है। सीओ अपने बॉयफ्रेंड के साथ नाइट स्पेंड करने आई होती है और उसका टीचर का उसी टाइम मैसेज आता है कि पैसे आकर ले लो स्कूल की छत पे। इसके बाद तो सीओ खुश ही हो जाती है, सोचती है मैं बहुत ज़्यादा मज़े करूँगी और अपने बॉयफ्रेंड की हर एक डिमांड को पूरा करूँगी और बाहर घूमने लगती है। पर किम भी उसका पीछा कर रही होती है, क्योंकि चश्मे वाली बात जो थी ना, उसने वॉशरूम में छुप के सुन ली थी और जान गई थी कि उस चश्मे की पावर क्या है और वो क्या वर्क करता है। अब वो इसका चश्मा चुपके से चोरी कर लेती है। जब सीओ को उसके बैग में चश्मा नहीं मिलता तो वो काफ़ी वरीड और हाइपर हो जाती है और शिन को कॉल करके बोलती है मुझे पता है तुम्ही ने मेरा चश्मा लिया है, वापस कर दो। अभी तो मैं पैसे लेने जा रही हूँ, लेकिन अगर तुमने मेरा चश्मा वापस नहीं किया ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। पर चश्मा तो किम के पास होता है और वो उसे पहनकर बाहर घूम रही होती है और सबके ऊपर रेड लाइंस देखकर शॉक और कंफ्यूज होती है। पर तभी उसको कोई पीछे से किडनैप कर लेता है। वहीं सीओ भी छत पर आ जाती है। टीचर के पास पैसे नहीं होते और बोलता है मेरे बीवी बच्चे हैं, उनका क्या होगा, मेरे बारे में उन्हें पता चला तो मेरी बीवी मुझे छोड़ देगी, तो प्लीज़ फ़ोटो को डिलीट कर दो। तो सीओ चिल वे में बोलती है अच्छा, तो किम मुझे जब बुली किया करती थी आप तो कुछ नहीं करते थे। तो टीचर उसे सॉरी भी बोलता है, बट टीचर की वाइफ ने उसे वही फ़ोटोज़ भेजी और वो टीचर काफ़ी गुस्से में आ जाता है कि तुमने मुझे धोखा दिया, मेरी वाइफ को पता चल गया, तुमने उसे भी फ़ोटोज़ भेज दिए। सीओ कहती है नहीं, मैंने नहीं भेजे कोई फ़ोटोज़। और वहीं शिन भी सीओ को ढूंढते हुए आ रही होती है, क्योंकि उसे पता है कि वो चश्मा श्रापित है, और सीओ को छत से गिरते हुए देखती है और वहीं मर जाती है। तो गाइज़ यहीं पे हमारा एपिसोड 2 जो है वो ख़त्म होता है और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड्स के साथ। प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।